वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी आईनी तरमीम के जरिए अदलिया को कंट्रोल करने की तमाम साजिशों में शरीक है। हुक्मरान लोगों को खैरात ना दें बल्कि इन्हें इनके हकूक फराहम करें। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कंदकोट में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि सिंध की बेटी परिया कमारी और फजीला सर के डाकुओं की कैद में है मगर आजाद करवाने वाला कोई नहीं। शिकारपुर में नासिर जगरानी नामी बच्चा अगवा है और इसको भी पुलिस बाजियाब नहीं करवा रही। हुक्मरान लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि गरीब लोगों को डराया जाता है कि वडेरों के साथ नहीं देंगे तो आप जी नहीं सकेंगे। 300 अरब रुपए तालीम का बजट है मगर तालीम तबाह है। 49,000 स्कूल हैं मगर तालीम नहीं। क्या बिलावल भुट्टो जरदारी अपने भांजे को सरकारी स्कूल में दाखिल करवाएंगे? मुतअद्दिद स्कूल सिर्फ कागजात में मौजूद हैं मगर इनका कहीं वजूद ही नहीं नजर आता। हाफिज नईमुर रहमान ने मजीद कहा कि सेहत का बजट भी पीपल्स पार्टी खा रही है। 2010 में अरबों रुपए के फंड जारी हुए मगर हड़प कर लिए गए। लोगों को सुखाकर भी खाया जाता है और डुबाकर भी खाया जाता है। जमात इस्लामी लोगों के साथ खड़ी है। हुक्मरान सिंध कार्ड, महाजिर कार्ड और बलोच कार्ड कब तक खेलेंगे? ईरानी कौंसलेट में तकरीब। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन, सैयद नासिर हुसैन शाह, सईद गनी, सैयद जुल्फिकार शाह और दीगर रहनुमा शरीक। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का ईरानी कौंसलेट में रबीउल अव्वल के हवाले से होने वाली तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी खिताब। शर्जील मेमन का कहना था कि प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत का महीना रबीउल अव्वल हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। ईरानी कौंसलेट में रबीउल अव्वल के हवाले से होने वाली तकरीब का हिस्सा बनना बड़े एजाज की बात है। हमदर्दी, इंसाफ और इत्तेहाद पर मबनी हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमारे लिए मशअल राह हैं। इन्होंने मजीद कहा कि पाक ईरान गहरे और पाईदार ताल्लुकात मुश्तरका विरसे, बाहमी एहतराम और ताउन पर मबनी है। सकाफती तौर पर ईरान और पाकिस्तान में मुश्तरका रिवायात, अदब और फन का एक भरपूर मुशज्जर है। फन, मौसीकी और अदब के जरिए हमारे लोगों का मुश्तरका तजर्बा, बाहमी फहम को फरोग देना है। आज की तकरीब में हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और अमली जिंदगी पर अमल करने और सकाफती रवाबित के फरोग का मौका फराहम करता है। इन्होंने मजीद कहा कि फनी इज़हार और तालीमी इक़दामात के फरोग से हम बाहमी अफ़ाम और तफ़हीम और एहतराम को तक़वियत दे सकते हैं। हमें ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और पायदार तरक्की के शोबे में आलमी चैलेंजेस का सामना है। पाक ईरान ताउन न सिर्फ दो तरफा बल्कि इलाकाई इस्तेहकाम को फरोग देने के लिए भी जरूरी है। पीटीआई के रहनुमा और मेंबर कौमी असम्बली सरदार लतीफ खोसा का कहना है कि एक शख्स को मुसल्लत करने के लिए आईनी तरमीम का ड्रामा रचाया जा रहा है। कहना में पीटीआई जलसे से खिताब करते हुए सरदार लतीफ खोसा का कहना था कि पिछले हफ्ते शब खून मारने की कोशिश की गई, इसमें नाकामी हुई तो ऑर्डिनेंस के जरिए खेल खेला गया। लतीफ खोसा ने यह भी कहा कि एक शख्स को मुसल्लत करने के लिए आईनी तरमीम का ड्रामा रचाया गया है। जलसे से खिताब करते हुए सलमान अकरम राजा ने कहा कि 8 फरवरी को जो फरेब हुआ इसकी बुनियाद पर झूठी हुकूमत कायम की गई और ये झूठी हुकूमत आइन में तरमीम कर रही है। हम सबको इसके खिलाफ खड़ा होना है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर के जलसे को नाकाम करार दे दिया। एक बयान में कहा कि मुकम्मल फ्री हैंड के बावजूद पीटीआई पाकिस्तान भर से सिर्फ 4 लोग जमा करवा सकी। बोले, मुल्क में महंगाई कम हुई है जिसका एतराफ खुद पीटीआई के कारकुन ने कर रहे हैं, लेकिन इनकी क़यादत पाकिस्तान की तरक्की से खौफजदा है। तहरीक इंसाफ के तमाम जलसों का मकसद अपने लीडर को रिहा करवाना है, लेकिन एनआरओ नहीं मिलेगा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अता तारर का कहना था कि अली अमीन गंडापुर सिर्फ 10-12 गाड़ियों में आए, इनका जलसा नाकाम हो गया। हमने इनको मुकम्मल तौर पर फ्री हैंड दिए। इन्होंने मुल्क भर में अपने लोगों को मुतहर्रिक करने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद लोग इनके जलसे में इकट्ठे नहीं हुए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने आईनी तरमीम और जजेस की तैनाती के मामले पर वजीर आज़म को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि शहबाज शरीफ गरीबों की मदद के बजाय जजेस की तोसी में मसरूफ हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कोटा यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा आलमी लॉ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि वजीर आज़म का काम नहीं कि 4-5 जजेस में से किसी एक को इंतखाब करके किसी को चीफ जस्टिस बनाते। तारीख गवाह है कि जब ऐसा हुआ तो इससे सियासतदानों को जूते ही पड़े हैं। इन्होंने कहा कि हमारा निज़ाम इंसाफ बहुत कमजोर और फरसूदा है, जिसमें गरीब आदमी के लिए सिर्फ मुश्किलात हैं। इंसाफ का निज़ाम और थाना कल्चर मुआशरे की अक्कासी करता है। दीवानी मुकदमात के फैसले नस्लों तक चलते हैं, जबकि सियासी सपोर्ट के बगैर पुलिस में FIR नहीं होती। जबकि झूठी FIR दर्ज हो जाए तो आम आदमी इंसाफ के लिए धक्के खाता है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने तमाम रुकावटें अबूर करके पूरे पंजाब और लाहौर घूमकर अपना चैलेंज पूरा किया। एक बयान में बैरिस्टर सैफ का कहना था कि अटक पार्क
करने की धमकी देने वाले जाली वुज़रा ने अब भीगी बिल्लियों की तरह चुप साध ली है। ख्वाजा आसिफ लाहौर जलसे का एक एक दिन गिन रहे थे। ख्वाजा आसिफ और अता तारिर अटक पार करने की धमकियां देते थे। इन्होंने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अटक पार भी कर गए और पूरे लाहौर में भी घूमे। हवास बाख्ता मैंडेट चोरों ने गंडापुर के पहुंचने से कबल ही जलसा खत्म कर दिया। मुशीर इत्तलात ने मजीद कहा कि कल पूरा पाकिस्तान बानी पीटीआई के लिए निकला था। बानी पीटीआई की रिहाई अब कोई भी नहीं रोक सकता। FBI ने 6 बड़ी कार्रवाइयों का मंसूबा बना लिया, जिसके तहत मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर्स के लिए 10 लाख रुपए का नया जुर्माना आयद करने की तजावीज ज़ेर गौर है। ट्रिलियन रुपए के टैक्स 7.1 चोरी की निशानदही के बाद 10 बड़े रेवेन्यू स्पिनर सेक्टर्स ने हकीकी टैक्सों की वसूली के लिए आज़ाद माहिरीन की खिदमात हासिल करने के फैसले की मंजूरी के दरमियान FBI ने 250 मिलियन रुपए से जायद का कारोबार करने वाले फैक्ट्रियों के अहाते पर कब्जे समेत सिफर और नॉन फाइलर्स के खिलाफ 6 बड़े कार्रवाइयों का मंसूबा बनाया है। FBI ने मैन्युफैक्चरर्स के अदम रजिस्ट्रेशन की सूरत में FBR को वसूल करने की तकर्रुरी और मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर से 10 लाख रुपए जुर्माना आयद करने की तजावीज पेश की है। हुकूमत ने 5 IPPs बंद करने का फैसला कर लिया, जबकि 100 के करीब IPPs से बातचीत जारी है। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत और IPPs के दरमियान बातचीत जारी है। ज़राए ने बताया कि हुकूमत की 100 के करीब IPPs के साथ बातचीत जारी है। ज़राए के मुताबिक मुनाफे में कमी से मुतालिक IPPs का रवैया लचकदार है। ज़राए का कहना है कि IPPs के मुनाफे में कितनी कमी होगी, इस पर अभी वर्किंग जारी है। ताहम 5 IPPs को बंद किया जा रहा है। जरूरी नहीं कि तमाम IPPs से गुफ्तगू के नताइज का ऐलान एक ही बार कर दिया जाए। ज़राए ने बताया था कि IPPs के साथ बातचीत मुकम्मल होने पर अवाम को आगाह किया जाएगा। रवा माली साल के पहले 2 माह के दौरान पाकिस्तानी चावल की बरामदात में गुज़िश्ता साल की बरामदात के मुकाबले में तकरीबन 100% इजाफा हुआ है। इदारा शुमारियात के मुताबिक जुलाई से अगस्त 2024 के दौरान 464.667 मिलियन डॉलर मालियत के 3,40,000 मैट्रिक टन से ज़ायद चावल बरामद किए गए, जबकि गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दत में 237.992 मिलियन डॉलर मालियत के 3,40,703 मैट्रिक टन चावल बरामद किए गए थे। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे मगरिब ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब रुक करते हैं इलाकाई खबरों का। बहावलनगर में 13 साल नाबालिग लड़की से जबरदस्ती शादी का मामला, पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। बहावलनगर नजीर कॉलोनी की रिहायशी 13 साल नाइला नामी नाबालिग लड़की अपने मामू के घर मिलने के लिए गई। मामू ने कमसिन भांजी का निकाह मुलजिम के साथ जबरदस्ती करवा दिया। मुकदमे में नामजद दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। हुजरत शाह मुकीम सिलसिला नौशाहिया कादरिया की अजीम रूहानी और मजहबी शख्सियत हज़रत पीर साहिबजादा ज़हूर अहमद नौशाही कादरी आस्थाना आलिया दरबार खरल शरीफ का 14वां सालाना उर्स मुबारक इनेकाद पजीर हुआ। उर्स मुबारक में ज़ायरीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कुरान ख्वानी और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीब का आगाज़ हुआ। मुरीदैन मुहिब्बैन को ख़ुसूसी खिताब हज़रत पीर साहिबजादा महमूद अहमद तैयब नौशाही ने फरमाया और ख़ुसूसी शिरकत सदर डिस्ट्रिक्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ओकाड़ा मोहतरम राव मुश्ताक कादिर ने अपने साथियों के हमरा आने वाले तमाम ज़ायरीन के लिए शेख अल मशाइख हज़रत पीर साहिबजादा मोहम्मद तुफ़ैल नौशाही कादरी ने दुआ खैर फरमाई और नमाज इशा के बाद महफिल समा का एहतमाम किया गया। मुस्तफाबाद ललियानी में DPO कसूर और इनकी टीम को खतरनाक डाकुओं की गिरफ्तारी पर खराजे तहसीन पेश करने के लिए शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। कसूर पुलिस की तकरीब में पहुंचने पर फूलों की पत्तियां निछावर करके और हार माला पहनाकर इनके शानदार इस्तकबाल किया गया। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे ज़हीर मलिक की इस रिपोर्ट में। मुस्तफाबाद ललियानी में खतरनाक डाकुओं की गिरफ्तारी पर DPO कसूर मोहम्मद ईसा खान सुखेरा और उनकी टीम को खराजे तहसीन पेश करने के लिए सदर पोल्ट्री एसोसिएशन हाजी अमीन गिल की जानिब से शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। DPO कसूर मोहम्मद ईसा खान सुखेरा और उनकी टीम के तकरीब में पहुंचने पर फूलों की पत्तियां नछावर की गई और हार माला पहनाकर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इसी मौका पर हाजी यासीन गिल सदर पोल्ट्री एसोसिएशन ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਜਨਾਬ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਰਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਡਾਕੂ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੁਰਗੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਗੱਡੀ ਕਦੀ ਚੁਣੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਨੌਲਾ ਤੋਂ ਲੱਭਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦੀ। ਇਹ ਬੰਦੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਜਨਾਬ DPO ਈਸਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖੋਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕੂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ।
तकरीब के अख्ताम पर DPO कसूर और SHO मुस्तफ़ाबाद को अच्छी कारकर्दगी दिखाने पर शील्ड और अवार्ड से नवाजा गया। कैमरामैन टीम के साथ मलक जहीर हुसैन, साउथ एशिया TV, मुस्तफ़ाबाद। DPO ननकाना साहब सैयद नदीम अब्बास ने थाना सदर ननकाना में खुली कचहरी का इनेकाद किया। DPO ने शहरियों के मसाइल सुने और मौका पर हल करने के अहकाम जारी किए। DPO ननकाना सैयद नदीम अब्बास ने 25 से ज़ायद शहरियों की दरख्वास्तें और शिकायत सुनी और मौका पर ही फौरी हल करने के अहकाम जारी किए। इस मौका पर DPO का कहना था कि खुली कचहरी का मकसद पब्लिक और पुलिस के दरमियान कम्युनिकेशन का तसलसल बरकरार रखना है। अपनी तैनाती के दौरान अब तक 6 खुली कचहरियों में 200 से ज़ायद शहरियों के मसाइल हल किए जा चुके हैं। अवाम की दरख्वास्त और शिकायत से पुलिस की मालूमात में इजाफा होता है। जिले पुलिस का कंप्लेंट सेल मुकर्ररा वक्त में दरख्वास्तों की पैरवी को यकीनी बना रहा है। इन्होंने मजीद कहा कि इंसाफ के फराहमी को यकीनी बनाने के लिए खुली कचहरी का सिलसिला जारी रहेगा। DPO ने शहरियों के ट्रैफिक के मसाइल और दीगर एतराज़ात के फौरी हल की भी यकीन दहानी करवाई। लुबनान से इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया गया, जिसमें इसराइल के अंदर अहम मकामात को रॉकेटों से निशाना बनाया गया। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिज़बुल्लाह की अब तक इस्तेमाल न किए जाने वाले रॉकेटों ने सरहद से अंदर 50 किलोमीटर तक इलाके में अहदाफ को निशाना बनाया। साहली शहर हीफा और रमात डेविड एयरबस भी हिज़बुल्लाह के रॉकेट हमलों का निशाना बनाया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक लुबनान से होने वाले रॉकेटों के हमले के बाइस 74 मकबूजा बस्तियों में सायरन बजने लगे। इसराइली दिफाई निज़ाम कई रॉकेट्स ना रोक सका। दूसरी जानिब इसराइल ने लुबनान में हमलों का दायरा कई शहरों तक फैला दिया। इसराइल ने हिज़बुल्लाह के 400 लॉन्चर्स को निशाना बनाने का दावा किया है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि लुबनान को एक और गजा बने नहीं दिया जा सकता और इसके लिए जंग को हर सूरत रोकना होगा। गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि दुनिया को लुबनान को गजा की तरह खंडरात में तब्दील होने से रोकना है और इसके लिए लुबनान इसराइल जंग को हर सूरत रोकना होगा। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि गजा जंग तवील हो गई है, बदतरीन तबाही के साथ शहरी तकलीफ में हैं। जिन्होंने गजा जंग शुरू की है वही इसके जिम्मेदार हैं। इन्होंने मजीद कहा कि वो गजा के लोगों की ज्यादा मदद न करने पर अफसुर्दा हैं और इसकी वजह से इसराइल की जानिब से लगाई गई पाबंदियां हैं। गजा में इसराइली फौज के पनाहगज़ीन स्कूल पर हमले के नतीजे में मजीद 22 फलस्तीनी शहीद हो गए। फलस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक हफ्ते को गजा में अल जैतून के इलाके में पनाहगज़ीन स्कूल पर इसराइली फ़िज़ाई हमलों में कम अज कम 22 अफराद शहीद हुए, जिनमें ज्यादातर ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। वज़ारत सेहत ने बताया कि 7 अक्टूबर से जारी जंग के दौरान ये स्कूल बंद कर दिया गया था, जिसके बाद यहाँ बेघर अफराद ने पनाह ली थी। दूसरी जानिब इसराइल डिफेंस फोर्सेस ने अपने बयान में कहा कि इसने गजा में हमास के कमांडर सेंटर को निशाना बनाया है, जिसे अक्सरियत पसंद ग्रुप दहशतगर्दाना हमलों की मंसूबाबंदी के लिए इस्तेमाल कर रहा था। इधर हमास ने स्कूलों और दीगर शहरी मकामात को फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल करने से इनकार किया है। लुबनान इसराइल कुशीदगी के पेश नजर अमरीका ने अपने शहरियों को लुबनान फौरी छोड़ने का मशवरा दे दिया। अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से जारी इंतबाह में कहा गया कि लुबनान में कुशीदगी की वजह से अमरीकी शहरी फौरी तौर पर लुबनान छोड़ दें। दूसरी जानिब इसराइल ने अपने शहरियों को खबरदार किया कि हिज़बुल्लाह की जानिब से हीफा और दीगर शुमाली इलाकों पर 24 घंटे में बड़ा जवाबी हमला मुतवक्के है। हफ्ते को इसराइल ने 290 अहदाफ पर 400 से ज़ायद हमले किए, जबकि हिज़बुल्लाह की जानिब से 90 रॉकेट जवाब में दागे गए। ईरान के सरकारी टीवी के मुताबिक मंदाजू कंपनी के ब्लॉक B और C में इतवार की सुबह 9 बजे गैस धमाका हुआ, जो बड़े जानी नुकसान का सबब बना। अब बात करते हैं खेल के मैदान की। चैंपियंस वनडे कप में पैंथर्स ने ऑस्ट्रेलियंस को 20 रन से हरा दिया। फैसलाबाद में खेले गए मैच में पैंथर्स ने पहली बैटिंग करते हुए 7 विकेट पर 344 रन बनाए। पैंथर्स की जानिब से साइम अयूब 156 रन बनाकर नुमाया रहे। उस्मान खान ने 75 रन की इनिंग खेली। ऑस्ट्रेलियंस के जमान खान ने 90 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट कर दिया। जवाब में ऑस्ट्रेलियंस का आगाज अच्छा नहीं रहा। शान मसूद 8, बाबर आजम 5 और मोहम्मद हारिस 19 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद तैयब ताहिर और हुसैन तलत ने 157 रन की शराकत लगाई। ताहम हुसैन तलत 63 और तैयब ताहिर 109 रन बनाकर आउट हो गए। सलमान खान ने 42 रन बनाकर मैच को कुछ दिलचस्प बनाया, लेकिन ऑस्ट्रेलियंस की पूरी टीम 324 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी क्रिकेटर्स को बैनुल अक़वामी क्रिकेट लीग में शिरकत की इजाज़त देते हुए मुतअद्दिद खिलाड़ियों को NOC जारी कर दिए। तफसीलात के मुताबिक NOC हासिल करने वाले खिलाड़ियों में अनवर अली और उस्मान शवारी शामिल हैं। इसके अलावा शर्जील खान, यासिर शाह और मोहम्मद इरफान को भी NOC जारी कर दिए गए हैं। PCB ने उसामा मीर को भी ऑस्ट्रेलिया की मशहूर बिग बैश लीग में हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल TV।